सज्जनों और देवियों, खाते पीते बाल बच्चा पैदा करते, उनको पालते पोसते, लड़ते झगड़ते आदमी मर जाता है। जीवन का फल क्या? जीवन तो हमें मिला है, लेकिन अपने जीवन के विषय में हमने समझने की चेष्टा की, ये विचार करना चाहिए। हम क्या करते हैं? जन्म हुआ, रोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, कमाते हैं, संतान पैदा करते हैं, उनसे प्रेम और बैर करते हैं, कलह करते हैं, उलझते हैं, उद्वेगित होते हैं, और पूरे जीवन के परिणाम सामने होता है मानसिक उद्वेग, और उसी में उलझ करके मर जाते हैं। जीवन का मतलब क्या यही है? बहुत धनी है तो क्या उनको मानसिक क्लेश नहीं होता है? बड़े विद्वान हैं तो उद्वेग शून्य है क्या? कोई बड़ा स्वामी जी भी हो जाए, बड़ा गुरु हो जाए, और साधना न करे, तथ्य को न समझे और अपने तथ्य में न रहे, वो भी उद्वेग में ही रहेगा, अशांत, पीड़ित। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता है। यही मनुष्य जीवन की कथा है। कोई जानवर रोते रोते नहीं जन्मता। आदमी ऐसा जानवर है जो रोते रोते जन्मता है, और जन्मते ही घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और जीवन भर रोता है। दूसरे से रोता है, अपने में रोता है। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, गांव से आया, सालपुरा गांव, उनके दरवाजे पर एक कुत्ता हरदम सोता, रात में देखो तो सोता, दिन में देखो तो सोता। जब सीढ़ी से उतर करके उसके पास आऊँ तो थोड़ी सी आंखें खोल दे, आँख खोल करके फिर बंद कर दे, मानो मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी जब चलने लगा तो 11:15 का समय हो गया, बिल्कुल मैदान में पड़ा सो रहा था। जब निकट गया तो उसने जम्हाई ली, अंग अकड़ाया, और फिर आंख बंद कर ली। इतना मस्त आदमी भी ईर्ष्या करेगा, इतनी मस्तानगी उसको है, हमें क्यों नहीं? मनुष्य के लिए प्रकृति ने स्वतंत्रता दी। मनुष्य को बंधन में नहीं रखा है प्रकृति ने। मन इसका विकसित है, और वाणी इसके पास है, जो वर्णात्मक शब्द जिससे कहा जा सकता है। वाक इंद्री मनुष्य में है। अन्य प्राणियों में रसन इंद्री तो है, जीभ है, बहुत प्राणियों में जीभ है, लेकिन उसमें वाक नहीं है। जीभ में 2 इंद्रिय, एक कर्म और एक ज्ञान। कर्म इंद्रिय है वाक इंद्रिय, और ज्ञान इंद्रिय है रसन इंद्रिय। रस का अनुभव हम करते हैं, खट्टा मीठा चल भरा, उसी जीभ से, वो रसन इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। और वाणी बोलते हैं, वाक इंद्रिय। तो रसन इंद्रिय तो अनेक प्राणियों के हैं, लेकिन वाक इंद्रिय मनुष्य के केवल पास है। बोलता है वर्णात्मक शब्द, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है, दूसरे की भावनाओं को उनके शब्दों में समझता है, और विस्तृत रूप से कल्पना करता है। जानवर विस्तृत कल्पना नहीं करते हैं। एक गाय है, चारा डाल दीजिए, वो खाएगी, पेट भर जाएगा, उसी चारा पर बैठ जाएगी, टट्टी कर देगी, पेशाब कर देगी।
इतना भी नहीं सोचेगी कि इसको बचा के रखूं, इस पर टट्टी न करूं, पेशाब न करूं, कल खाऊंगी। सूझ नहीं है और इसलिए परेशान नहीं है। हमें सूझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए खूब परेशान है। पूरा मानव समाज पागल है, पूरा मानव समाज पागल है। अपने पागलपन को देखिए तब पता लगे। 70 वर्ष का है बुढ़वा और 22 वर्ष की कल्पना करता है मैं 22 वर्ष का हूँ। अगर वो किसी से कह दे तब कहेंगे ये पागल है। कहता नहीं, मन ही मन में। हम लोगों के मन ही मन में पागलपन चलता रहता है, इससे दिमाग खराब रहता है। शक्ति बहुत बड़ी मिली है, उस पर नियंत्रण नहीं है, समझ नहीं है और नियंत्रण नहीं है। मन की प्रबल शक्ति है मनुष्य के पास, इसलिए इसको मनुष्य कहा गया। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से इसको मनुष्य कहा जाता है। मनन यानी विवेक, विचार, कल्पना शक्ति का विस्तार मनुष्य में है। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य में है, लेकिन ये पीड़ित ज़्यादा है, क्योंकि मन को समझ करके मन को संयमित कर लेना, समाधिस्थ कर लेना कोई कोई करता है, बाकी सब मन में उलझे रहते हैं। निर्धन धनी, अविद्वान विद्वान, योग्य अयोग्य, सब के सब उलझे हैं। अपनी तरफ लौटने से ये काम बनेगा। अपने को पहचाने मैं कौन हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। अरे बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा, निबेरा का मतलब छुटकारा, खोल लेना बंधनों को। आप जियत लख, जीते जीते अपने को लख कि तू कौन है। अपने आप का हमें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अपने को पहचाने आप कौन है। आप जियत लख, आप ठौर कर, और अपनी ठौर बना, अपनी जगह बना। कोई युवक जब पढ़ लिख लेता है या कुछ सीख लेता है, कमाने लगता है स्थिरता से, तब माना जाता है कि उसने अपनी जगह बना ली। नौकरी में लग गया, व्यापार में लग गया, कला में लग गया, किसी दिशा में लग गया और उपार्जन होने लगा, जीवन गुजर का साधन बन गया, तो कहा जाता है उसने अपनी जगह बना ली। अपनी ठौर बनाओ, अपनी स्थित बनाओ। मुझे कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद घर कहाँ होगा। अभी तो बड़ौदा में है, कब तक बड़ौदा में है। इसी बड़ौदा से रोज लोग उठ जा रहे हैं। इसी बड़ौदा में हमारे भक्त एक जो उधर बोड़ेली की तरफ के थे, अभी 4 दिन बाद शरीर छूट गया। अमेरिका से आए थे, फिर लौटने वाले थे, 51 वर्ष के थे। गांव में गए, सबसे मिले जुले। बड़ौदा में छत पर बैठे पतंग उत्सव की तैयारी कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे, और बैठे बैठे शांत हो गए। कोई तकलीफ नहीं थी, बैठे बैठे शांत हो गए। परसों उनका दाह संस्कार हुआ गांव में ले जाकर। सारा प्रोग्राम धरा रह गया। अमेरिका जाना, वहाँ कुछ करना, वहाँ से लाना, सब खो गया। केवल उन्हीं के लिए नहीं है। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं। बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे। सबकी बात यह है, मुझे कहाँ घर तेरा, ये अवसर नहीं चेते प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसे सुनाले समय में नहीं जगे तो अंत में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। काल का घेरा जबरदस्त है। इन पंक्तियों पर हम विचार हैं।
बंदे कर ले आपने मेरा। अय बंदे तू अपने आप को छुड़ा। हम अपने को चारों तरफ से फंसा लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें 5 विषयों का ज्ञान होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषयों का ज्ञान होता है। पूरा संसार 5 विषय रूप है, छठा विषय नहीं। वैज्ञानिक लोग जो 100 से अधिक तत्व मानते हैं, तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए, और उसको जानने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ होनी चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों की तत्व समीक्षा अपने ढंग से है। मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश शून्य है, अवस्तु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और वैज्ञानिक भी शताधिक तत्व मानते हुए ठोस, तरल, वायव्य और अति वायव्य में सबका समाहार कर देते हैं। तो 100 से अधिक तत्व हैं, तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना ही चाहिए, और उसके लिए ज्ञानेंद्रिय होना चाहिए जानने के लिए। ऐसा नहीं है। इसको तो मैं इसलिए कह दिया कि जो इस पर सोचते होंगे जरा आगे सोचेंगे, और इसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। खास बात है, सारा संसार 5 विषय रूप है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से उन्हें हम जानते हैं। संसार सदा से है, ये कहीं से शुरू नहीं हुआ है। कल्पना तो करते हैं अमुक जगह बना, अमुक जगह बना। ज्ञानियों से, संतों से, ऋषियों से, पीरों से, आम जनता ने पूछा ये दुनिया कहाँ से बनी, तो अपने ढंग से वो कह दिए। उसमें कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। ज़्यादातर तो कच्चा है। पक्का यह है कि जड़ और चेतन जो कुछ है, ये आज है, पहले रहा, सदा है, और इनके गुणधर्म इनमें सदा है, और ये जगत भी सदा है। साहब ने तर्क दिया है, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पौन, पानी इत्यादि तत्व नहीं थे तो किसने सृष्टि बना दी। अभाव से भाव नहीं बनता है, अवस्तु से वस्तु नहीं आती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जो कुछ आज है, इसका मूल पदार्थ नित्य है और आगे भी रहेगा। रूप बदलेगा, कार्य बदल करके कारण में लीन हो जाता है। कारण सूक्ष्म रूप में नित्य रहता है। मूल पदार्थ नष्ट नहीं होता है। साहब कहते पौन पानी नहीं थे तो संसार कहाँ से बन गए। और भी कई उदाहरण उनके हैं। वेद का एक उदाहरण है, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर भूम्य असुर सृगात्मा क्वासी को विद्वान उपगात प्रश्न में तत्। को ददर्श किसने देखा, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यद अनस्ता विभर्त हड्डी वाली इस दुनिया को हड्डी रहित प्रकृति अपने में धारण कर निरंतर गतिशील है। उस हड्डी रहित वाली प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा। स्तनवंतम यदि अनस्था विभर्त, हड्डी रहित प्रकृति हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, स्थूलता रहित है, सूक्ष्म है। और जगत पार्थिवता पूर्ण है, इसमें स्थूलता है। पेड़, पहाड़, पर्वत, झरने, नदियाँ, चाँद, सितारे सब ये पार्थिव है, स्थूल है। ये सारा स्थूल पदार्थ संसार किससे निर्मित है? सूक्ष्म कणों से। और जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? मूल मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये सांख्य सूत्र में कहा गया। कपिल जी महाराज ने कहा मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। मूल द्रव्य नित्य है, मूल का मूल नहीं होता है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। जड़ चेतन दोनों मूल है, नित्य है, और इनके गुणधर्म नित्य हैं और इनसे जगत नित्य है। तो सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है?
भूमि में असुर सृगात्मा को असित, भूमि से अस और असृग पैदा हो गए। भूमि का लाक्षणिक अर्थ है प्रकृति, जड़ प्रकृति। अस कहते हैं प्राण को और असृग कहते हैं रक्त को। इसका लाक्षणिक अर्थ है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जड़ प्रकृति से बन गए, ये तो समझ में आता है। आत्मा को असर, आत्मा क्या है, वो कहाँ से आया, वो तो जड़ से नहीं बन सकता है। को विद्वान उद्गात प्रश्न में दत्त, विद्वान के पास इसको पूछने के लिए कौन जाता है। जैसे आज निराशा है वैसे वैदिक युग में भी निराशा थी। कौन सुनता है। जब तथागत बुद्ध बिहार के मगध क्षेत्र में, जो पटना से दक्षिण पड़ता है, बुद्धत्व प्राप्त किए और उनको पूरा संतोष हुआ, तो मन में हुआ कि जिससे मैं लाभ लिया हूँ दूसरों को भी बताऊं। फिर उन्होंने सोचा कौन सुनने वाला है, तो अपने मन को वह संतोष देने लगे, चुप रहो, साधना करो बस। फिर उनके मन में हुई बात, जैसे मैं खोजी हूँ, खोजी रहा, ऐसे कुछ हो सकते हैं। फिर वो शुरू किए। देश विदेश के सभी संतों और ऋषियों मुनियों की ये बात है, सभी ने महसूस किया है कि ज्ञान की बात सुनने वाले कम है। तो यहाँ पर इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है। दीर्घतमा वैदिक युग का बहुत समर्थ ऋषि है। वो कहता को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विवर। सूक्ष्म प्रकृति जो समस्त स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है, उसको किसने उत्पन्न होते देखा है। जो है सो है। पहले बीजे के वृक्ष है, बीज के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष के बिना बीज नहीं। पहले मुर्गी है कि अंडा, दोनों के बिना दोनों नहीं हुए। इसलिए जगत सब समय है, सब समय रहा है, सब समय रहेगा। इस जगत में पदार्थों और प्राणियों के हम नाम रखते हैं काम के लिए, और कुछ मान्यताएं बनाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। अनेक मर्यादाएं बनाते हैं। मर्यादाएं हितकारी भी होती हैं और आगे चल कर के अहितकारी भी होने लगती हैं। जैसे हमारे देश में मर्यादा बनाई गई काम करने की मर्यादा। ज्ञान की बात कहने सुनने वाला, आचरण करने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला ब्राह्मण कहा गया, और शासक वर्ग को क्षत्रिय कहा गया, व्यवसायी को वैश्य कहा गया, श्रमिक को शूद्र कहा गया। ये काम का केवल बंटवारा लगता है हुआ, इतिहास तो भारत में लिखा नहीं गया, इसलिए ऐसा कुछ साफ लिखा नहीं। एक अंदाज है कि पहले काम का बंटवारा हुआ, और इसीलिए चारों वर्णों में परस्पर विवाह, शादी, खान पान सब होता था। जैसे एक ही परिवार में कोई विद्वान है, प्रोफेसर है, और कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई खेती का काम करता है, कोई दुकानदार है, लेकिन आपस में कोई छूत नहीं है। इसी प्रकार आपस में कोई भेदभाव नहीं। फिर मर्यादा बनाते 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 ऐसी मर्यादा बनाई गई कि जहरीली हो गई, और वर्ण व्यवस्था के सूत्र जो धर्मशास्त्रों में हैं उनसे तो जहर ही निकलता है। हजारों वर्षों से धर्मशास्त्रों में लिखा गया शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए, घृणित, जिससे नाम से ही जान लिया जाए कि शूद्र है। जैसे झाड़ू, झग्गर, लतखोर और भी ऐसे घृणित नाम हो, शूद्र जान लिया जाए शूद्र है, और उसकी परछाई से बचा जा सके। शूद्र के घर में धन है और ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और धन की आवश्यकता है, तो शूद्र से पूछे ना, क्योंकि सारा धन ब्राह्मण का है और उसके घर में से उठा लाए। इस शास्त्र में लिखा है। एक ही बात नहीं लिखी है, वो सब गिनाऊं तो उसी में समय बीत जाएगा। ये सब क्या है? जहरीली बातें। कितना शोषण, कितना शोषण।
जिस पाप से शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए, वही पाप अगर ब्राह्मण करता है तो पूरा का पूरा बरी हो जाता है, कोई दोष नहीं। एक घटना याद आई, घटना है कि कहानी है। कुछ लड़के खेल रहे थे, एक गधा का बच्चा था, खेलते खेलते कुतूहल में उसको पीटने लगे और गधा बच्चा मर गया। तो लोग पंडित जी के पास आए और कहे कि गधा का बच्चा मर गया। तो कहे तो मारने वाले को बहुत बड़ा दोष पड़ेगा और इसमें बहुत पूजा लंबी करनी पड़ेगी, खर्च खूब बताए, क्योंकि पंडितों को इसी में तो सुविधा होती, पाने के लिए अवसर होता। तब किसी ने आकर के कहा, लेकिन पंडित जी आपका संतोष नाम का लड़का भी उसमें था, मारने वालों में। तो 10, तो पंडित जी ने कहा 10-5 लड़के एक संतोष, गधा मारे कुछ नहीं दोष। 10-5 लड़कों में अगर एक संतोष भी था तो गधा मार देने से कोई दोष नहीं। बस कट गया। ये न्याय है ब्राह्मणों का। ऐसा न्याय बहुत आजकल बात आती है, ये आरक्षण बहुत गलत है। आरक्षण गलत तो हो रहा है और राजनीतिबाजी से हो रहा है, वो सच है, लेकिन पूरे आरक्षण को लोग गलत मानते हैं। मैं कहता हूँ भैया, आप लोग तो पहले से खूब आरक्षित हैं, इतना आरक्षित हैं कि दूसरे धन उठा लाओ, आप ही का धन है, आप माने, ऐसा आरक्षण रहा है। और अब जो गिरे बेचारे हैं, गरीब हैं, असमर्थ हैं, उनको उठाने के लिए सरकार ने आरक्षण किया है, तो आप लोगों को क्यों ईर्ष्या हो रही है? तो कोई उत्तर नहीं दे पाते। पहले तो जबरदस्त आरक्षण रहा है ये वर्ण व्यवस्था के नाम से। तो मर्यादाएं आगे चल करके जो गलत मर्यादाएं होती हैं वो नुकसान करती हैं। इसीलिए जो तार्किक लोग हैं वो मर्यादाओं का खंडन किए, तो इतना खंडन कर डाले भौतिकवादी लोग कि पूरा पूरा उच्छिन्न करने पर तैयार हो गए। आजकल भौतिकवाद बहुत बड़ा है, तर्क बड़ा है, और उसमें एक तरफ भौतिकवादी बिल्कुल विपरीत दिशा में उसके सिरे चले जाते हैं और दूसरे धार्मिक कहलाने वाले पोगापंथी लिए बैठे हैं। आज विज्ञान इतना आगे है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जितनी झूठाई है उतनी झूठाई कहीं भी सफल नहीं हो सकती है। अन्य जगह झूठाई पकड़ी जाएगी तो आप जेल में जाएंगे, और हम झूठ बोले जेल नहीं हो सकता है। अगर अपने साथियों से हमने बता दिया है कि बताओ 300 वर्ष का मैं हूँ, और लोग कहते गुरु जी हमारे 300 वर्ष के हैं, तो हमारे साथी लोग जेल में नहीं जाएंगे। महात्मा है, होंगे 300 वर्ष के। महात्मा आकाश मार्ग से चलते हैं। महात्मा जो चाहे सो कर दे, विधवा को पुत्र दे दे, धनहीन को धन दे दे, नेत्रहीन को आंख दे दे। ये सब बवंडर धार्मिकों में बहुत है। चमत्कार की जितनी बातें हैं धार्मिकों में, और सारे चमत्कार केवल छल कपट है, चाहे वो किसी संत के जीवन में लगाया गया हो और किसी महापुरुष, अवतार, पैगंबर, महात्मा, ऋषि, मुनि, पीर, औलिया, जिसके नाम में चमत्कार लगाया, चाहे जिसके भी, सारा चमत्कार केवल छल कपट है, मनुष्य को धोखा देने के लिए, दबदबा कायम करने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए, और लोगों को अपनी तरफ घसीटने के लिए। कारण कार्य व्यवस्था से अलग होकर के कुछ नहीं होता, सब नियमबद्ध है। पूरे संसार में नियमबद्धता है। मर्यादा की आवश्यकता है। बिना मर्यादा के परिवार टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, राष्ट्र टूट जाएगा। लेकिन मर्यादा वह मर्यादा है जिसमें पूरी मानवता के उत्थान के लिए सूत्र है, सुविधा है, अवसर है, और प्राणी मात्र के प्रति हित कामना है। वो मर्यादा मर्यादा है। ये मर्यादा है कि आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी करके
किसी के चित्त में ये बैठाना कि तुम जन्म से पवित्र हो, चाहे जो कर्म करो, और दूसरे को ये बताना चाहे जो तुम्हारे में जितने सद्गुण हो लेकिन तुम जन्म से नीच हो, ये कोई मर्यादा है? ये तो विनाश है। कबीर साहब ने इस पर बहुत जोर से फटकारा है। और कि छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई, न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब में एक ही तत्व है। कौन ब्राह्मण शूद्र है? एक ही लपेट में कहते को ब्राह्मण को शूद्रा, और हिंदू तुर्क न कोई। हमें सत्य को समझने की जरूरत है। मैं कौन हूं इसको समझें, अपने को समझ लेना, सत्य को समझना। लोग कहते सत्य क्या है? जो पूछता है वो सत्य है, जो पूछ रहा है सत्य क्या, वो खुद सत्य है, और वो नित्य है। आज है तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। वो जड़ नहीं है, चेतन है। ये दीवारें मैं तू नहीं कहती, ये स्तंभ नहीं कहते, दरिया नहीं कहती, चेतन कहता है। आप चेतन हैं, चेतन को ही आत्मा कहा जाता है। चित और अचित दो शक्तियां हैं, चित चेतन, अचित जड़। चेतन ही आत्मा है, अब आत्मा चेतन है। आत्मा का अर्थ है स्वयं, जैसे ये आत्मी लोग हैं, अपने लोग हैं। चेतन शुद्ध है, निर्विकार है, निर्मल है। वो अपने को न समझ करके इंद्रियों से प्रतीतमान पदार्थों में उलझता है। जन्म हुआ, होश में आया, एक एक का परिचय हुआ, नाम और रूप से परिचय कराया गया, और बहुत भेद प्रभेद का परिचय होता चला गया। वो सारा परिचय मनुष्य के दिमाग में इकट्ठा होता है। उसमें कुछ उपयोगी हैं, कुछ अनुपयोगी हैं, और कुछ महाखुराफात के, और उसी में बिगड़ता चला जाता है। जीवन की शुरुआत से ही अगर ऐसी सीख हो, अच्छी समझ की, अच्छे संस्कार डाले जाएं, तो काफ़ी सुविधा हो, तो आदमी विशेष न भटके। जो कुछ देखता है उसी में अनुकूल की जगह पर मोह और प्रतिकूल की जगह पर बैर होने लगता है, और आग द्वेष चित्त में इसी का व्यापार चलता है। भोगों की लालसा से हमारे जीवन में कुकर्म बढ़ते हैं। जितना आदमी भोगी होगा उतना कुकर्म करेगा, जितना त्यागी होगा उतना सुकर्म में रहेगा। लोभ पाप का बाप है। ये कहानी है, एक पंडित जी अपने बच्चे को काशी भेजे पढ़ने के लिए। जवान हुआ, पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र में पढ़ के लौटा। पहले विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे तो वहीं पढ़ते थे और आते थे। पढ़ के जब आया, विवाह तो पहले हो गया था, बहू आई, रात में मिली, तो बहू तो अनपढ़ थी, क्योंकि बीच में तो स्त्रियों की पढ़ाई एकदम बंद कर दी गई थी। पंडित लोग ये भी कहते कि इनको पढ़ना नहीं चाहिए, और वेद तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। तिवारी पढ़ सकते हैं वेद, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। पाड़े पढ़ सकते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देंगे। आधा अंग पढ़ा हो, आधा अनपढ़। स्त्रियां भी पढ़ नहीं सकती थी, तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारी थी। उसने कहा विद्या पूरी हो गई, कहे पूरी हो गई। कहे पाप का बाप क्या है, कहे तो नहीं पढ़ा। कहे तब क्या पढ़ा? तो उनको बड़ी ठोकर लगी। अनपढ़ स्त्री से हार गए। दूसरे दिन पुनः काशी चले गए। काशी गए, जहाँ रहते थे कुछ दूरी पर एक वेश्या रहती थी। उसको जानते थे और वो भी जानते थे।
उसने कहा महाराज आप चले गए थे, कैसे लौट आए? तो बताया, तो कहे तो मैं बता दूंगी, मेरे घर चलिए। गए, ड्राइंग रूम में बैठे, उसने जलपान लाया और साथ साथ 5 सरफियाँ। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, वेश्या के हाथ का जलपान करना, लेकिन 5 सरफियाँ कम नहीं होती। लेकिन असरफियों के लोभ में वेश्या का छुआ खा लेना कितना अपराध होगा। लेकिन तो चीज़ क्या है, इसमें फल है, मिठाई है, पानी है, आखिर इसमें वेश्या घुसी है। इस प्रकार तर्क चलने लगा मन में। अंत में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दरवाजे पर पर्दा जरा डाल दो। और जलपान कर गए, 5 सरफी रख लिए। दोपहर को उसने व्यंजन भरा थाल ला के रखा, 50 सरफियाँ। उन्होंने सोचा जलपान कर लिया, भोजन तो नहीं करना ठीक। फिर मन ने बताया ये 50 सरफियाँ कम नहीं होती, लेकिन असरफियाँ आती जाती रहती हैं। वेश्या के हाथ का भोजन करने से ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा। क्या ब्राह्मण तो नष्ट होगा? भात है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, इसमें वेश्या घुसी है। ये आपस में तर्क मन में चलने लगा। पंडित जी ने कहा अच्छा फाटक बंद कर दो। फाटक बंद कर दिया, भोजन कर लिए, असरफियाँ रख लिए, चलने लगे। कहीं बताओ पाप का बाप क्या है? वेश्या ने कहा अभी बताना बाकी है। ये सरफियों का लोभ न होता तो आप ना हमारे यहाँ जलपान करते न भोजन करते। जलपान भोजन तो एक रूढ़ की बात हुई। कोई साफ स्वच्छ भोजन हो, किसी का हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खास बात है कि वो लोभ से उन्होंने ग्रहण किया। पाप का पाप लोभ है। लोभ जितना होगा पाप होगा। महाराज राम के मन में लोभ नहीं था राज का, इसलिए जब वो सुने कि मुझे वनवास हुआ है तो उन्होंने ये तर्क नहीं दिया कि शाम को आप राजगद्दी बताए थे, तो इस समय आप वनवास कैसे बता रहे हैं, और चल दिए उसी दिन। रुक जाते तो कोई उनको भेज न सकता था, अंत में सब समाधान हो जाता। लेकिन उनको राज की भूख नहीं थी, लोभ नहीं था, और वो बन चले गए। कौरव पांडवों में राज की भूख थी, आपस में कट के मर गए। 2 महाकाव्य हमारे हैं, एक रामायण एक महाभारत। रामायण भाईचारे की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है। ये अलग बात है कि महाभारत में ज्ञान की बातें बहुत है, गीता उसी में है, लेकिन महाभारत का जो सार है वो तो युद्ध है। इसलिए कभी जब ज़्यादा लोग कला करते हैं तो कहते हैं यार महाभारत कर डालोगे। लोभ से हिंसा होती है, लोभ से दुष्कर्म होते हैं। अपने को संभालें। एक एक कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में सफलता क्या है? बड़ा मकान, बहुत पैसा, गाड़ी घोड़ा, अनुगामी, प्रतिष्ठा, पद, ये सब हम मानते हैं ये सफलता है। ये भी सफलता है, ये लौकिक सफलता।